ओम शांति। आत्मा 1 घंटे क्यों खड़ी रहती है चिता के जलने के बाद? असली वजह जानकर रूह कांप जाएगी आपकी। देखिए, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है, रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, रोना धोना मच जाता है और फिर एक अंतिम यात्रा निकलती है। शमशान कहते हुए राम नाम सत्य के नारे लगते और उस जिस शरीर को मखमल के गद्दे पर नींद आती थी, उसे लकड़ियों के ढाल पर लटाया जाता है, आग लगा दी जाती है और जब वो शरीर जल जल लगता है तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, सारे परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं। वो पीछे मुड़ कर के भी नहीं देखते, सोच करके भी अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सचमुच सब कुछ खत्म हो गया? यहीं से शुरू होता है वो भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे और गर्भ पुराण के बारे में भी जानेंगे। उसमें भी लिखा गया है। तो देखिए, जब शमशान में आखिरी बार जब लोग चले जाते हैं, जब आग बुझने लगती चिता की और चारों ओर सन्नाटा बचता है, तो वहां एक शख्स खड़ा रह जाता है। वो कोई इंसान नहीं होता है, वो उसी मृतक की आत्मा होती है जो अपने ही आग के पास खड़ी होकर के उस मंजर को देख रही होती है। जरा सोचिए कि वो आत्मा जो कुछ घंटे पहले उस शरीर के अंदर थी, उस शरीर को अपना मानती थी, आज वो उस शरीर को राख के ढेर में बदला हुआ देख कर रही है और उसे विश्वास नहीं होता कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी संभाला, खिलाया, पिलाया और सुरक्षित रखा, जिस चेहरे को आईने में देखकर उसे गुरूर होता था, वो अब एक मुट्ठी राख बन गया है। और याद रखना, दाह संस्कार के ठीक वक्त 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी और डरावना और भारी होता है। ये वो समय होता है जब आत्मा को पहली बार ये एहसास होता है कि वो अब इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही है। इस 1 घंटे में शमशान की उस भयानक खामोशी में आत्मा के क्या क्या साथ घटता है, उसे क्या दिखाई देता है और वो वहां से तुरंत क्यों नहीं जाती है, आज हम इस गहरे रहस्य को पर्दा उठाएंगे। ये वीडियो आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें मौत के बाद का वो सच है जिसे सुनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए। सबसे पहले हमें उस स्थिति को समझना होगा जब शरीर जल रहा होता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक शरीर पूरा तरह से नहीं जल जाता, तब तक आत्मा को एक मोह रहता है। उसे लगता है कि शायद मैं वापस इस शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद मैं फिर से जिंदा हो सकूं। वो बार बार उस जलते हुए शरीर के पास जाती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन आग की तपन देख करके वो आत्मा उस शरीर में घुस नहीं पाती है। वो देखती है कि जैसे उसकी त्वचा जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां जल रही हैं। ये दृश्य उसके लिए किसी प्रलय से कम नहीं होता है। और फिर आता है वो दर्दनाक पल जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, जब घर का कोई सदस्य या बेटा बांस के डंडे से जलते हुए सब सर के ऊपर प्रहार करता है और सर को फोड़ देता है। ये दृश्य देखने में जितना भयानक है, आत्मा के लिए उससे कहीं ज्यादा पीड़ादायक है। जैसे कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है जो सिर्फ आत्मा को सुनाई देता है। ये वो पल है जब आत्मा का उस शरीर से आखिरी बंधन टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जब कपाल क्रिया हो जाती है और शरीर जलकर खाक हो जाता है। तब नियम के अनुसार घर वाले और रिश्तेदार वहां से लौटने लगते हैं। और शास्त्रों में एक नियम और है कि
शमशान से लौटने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। उसे लगता है कि लोग मुझे इस शमशान वाली जगह पर अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। वो आत्मा आवाज देती है कि रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है, क्योंकि अब वो आवाज हवा में गूंजने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि एक कंपन है। वो आत्मा दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, अपने पत्नी या पति को आवाज देती है, उनके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। वो किसी को छू नहीं सकती है, किसी को रोक नहीं सकती है। और जब वो देखती है कि उसके अपने ही लोग, जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किए, झूठ किया, बेईमानी की, रात दिन एक करके पैसा कमाया, वो आज उससे एक अनजान जगह पर राख के ढेर पर छोड़ करके जा रहे हैं। तब उसे जीवन का धोखा महसूस होता है। उसे समझ आता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आखिर तक साथ नहीं देता है, सब मतलब के साथी हैं। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, सबने मुंह मोड़ लिया। अब सवाल आता है कि आत्मा उस शमशान में क्यों रुकती है? वो तुरंत उनके पीछे क्यों नहीं जाती है? तो यहाँ गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान भूमि को भी शिव का निवास स्थान माना जाता है, लेकिन ये अतृप्त आत्मा का गढ़ भी माना जाता है। जब कोई मृत्यु होती है तो उस आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है, जो उसे उस समय के लिए शमशान की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वो कवच कमजोर होता जाता है और आत्मा को तरह तरह की आवाजें सुनाई देती। ये दृश्य देखकर वो आत्मा डर के मारे कांपने लगती है। वो छिपने की जगह ढूंढती है और फिर उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का पश्चातावा होने लगता है। वो सोचती है कि काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य किया होता, काश मैंने भगवान का नाम लिया होता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और उस समय आत्मा तुरंत वापस नहीं जाती है, ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि जिस शरीर और जिस शमशान पर उसे इतना घमंड था, उसकी असली औकात क्या है। ये शमशान बैराग एक क्षण का होता है, आत्मा को एहसास दिलाने के लिए कि तुमने क्या खोया है और क्या पाया है, उसे वहां रुकना पड़ता है। उस समय आत्मा को एक बहुत विचित्र अनुभव होता है। उसे समय का ज्ञान नहीं रहता है। जो हमारे लिए 1 घंटा है, वो उस आत्मा के लिए कई दिनों के बराबर लगता है। उस अकेलेपन में, उस सन्नाटे में उसे अपने जीवन की रील दिखाई देने लगती है और इसे जीवन समीक्षा या लाइफ रिलीफ कहा जाता है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसने जो भी कर्म किए, चाहे बंद कमरे में किए हो या सबके सामने किए हो, सब कुछ उसके आंखों के सामने तैरने लगता है। उसने किस किस का दिल दुखाया, किस किस का हक मारा, किस किस को धोखा दिया, वो सब कुछ उसे याद आने लगता है। और सबसे बड़ी बात, उसे ये भी दिखाई देता है कि उसके उन कर्मों का, दोषों का क्या असर पड़ता है। अगर उसने किसी गरीब की मजदूरी मारी तो उसे उस गरीब के बच्चे भूखे रोते हुए दिखाई देंगे। अगर उसने किसी जानवर को पत्थर मारा तो उसे उस जानवर का दर्द महसूस होता है। ये मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से कई गुना ज्यादा होती है। आत्मा चीखती है, रोती है, लेकिन वहां उसके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होता है। वहां सिर्फ हवा की सनसनाहट होती है और दूर कहीं जैसे कुत्तों की रोने की आवाज होती है। ये वो समय है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चलता है। उसे समझ में आता है कि जो पद प्रतिष्ठा, पैसों का जो इतना घमंड था, वो सब तो उस शमशान के गेट के बाहर ही छूट गए। अंदर तो सिर्फ वो और उसके कर्म ही आए हैं।
शमशान की उस भूमि पर खड़े होकर आत्मा देखती है कि उसके शरीर की राख अब ठंडी हो रही है। वो उस राख को छूने की कोशिश करती, उसे याद आता है कि इसी शरीर पर महंगे कपड़े पहनते थे, इसी इत्र से महकाती थी। आज ये राख हवा में उड़ रही है और इसे कोई समेटने वाला नहीं है। इस शून्यता उसे तोड़ देती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब वो 1 घंटे बीत जाता है, कुछ समय बीत जाता है और परिवार वाले घर की तरफ काफी आगे निकलने के लिए होते हैं, तब आत्मा का मोह फिर से जागता है। वो डरती है, घबराती है और भागती हुई अपने परिवार के पीछे आती है। वो देखती है कि उसके बेटे और भाई बातें करते हुए जा रहे हैं। वो उनके बातें सुनने की कोशिश करती। कई बार उसे धक्का लगता है कि वे लोग उसका जाने का दुख मनाने के बजाय और उसके बैंक खाते और जायदाद की बातें करते। वे चर्चा कर रहे होते हैं कि अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसे होगा, जायदाद का बंटवारा कैसे होगा। ये सुनकर आत्मा को ऐसे लगता है जैसे उसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो चिल्लाती है कि अरे मूर्खों, मैं अभी गया भी नहीं हूँ और तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया है। लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती है। इसीलिए कहा जाता है कि घर में प्रवेश करने से पहले लोहे को छूना चाहिए, ताकि वो आत्मा यदि मोहवश आपके पीछे आ भी गई है तो भी वापस अपनी नई यात्रा पर निकल जाए। और ये बेबसी उसे तोड़कर रख देती है। उस 1 घंटे के बाद जब आत्मा अपने घर पहुंचती है तो वो वहां का नजारा देखती है। वो देखती है कि लोग उसकी फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग उसके जाने का दुख मना रहे हैं, कुछ लोग उसकी संपत्ति, उसके पैसे और उसके बंटवारे की बातें कर रहे हैं। ये देह देख करके आत्मा को गहरा आघात पहुंचता है और उसे समझ में आता है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया वैसी ही चल रही है, किसी के रुकने से कुछ नहीं होता है। जिन पैसों के लिए उसने भाई से लड़ाई की, जिस गहनों के लिए दूसरों का दिल दुखाया, आज वो यहीं धरे रह गए हैं और वो खाली हाथ और बेबस खड़ा है। उसे अपने ही घर में बेगाना महसूस होता है। वो अपनी ही खुशी पर बैठना चाहता है, लेकिन बैठ नहीं पाता है। वो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखना चाहता, लेकिन रख नहीं पाता है। वो अपनी ही पत्नी को रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे महसूस नहीं कर पाती है। ये असमर्थता आत्मा को पागल सा कर देती है। वो बार बार दीवार से टकराती, आईने में खुद को देखने की कोशिश करती, लेकिन वहां पर कोई प्रतिबिंब नहीं होता है। और मृत्यु के बाद आत्मा की याददाश्त, जैसे मृत्यु कहते जिसे हम, वो बहुत तेज हो जाती है। क्योंकि आत्मा की याददाश्त, स्मृति जिसे कहते हैं, वो बहुत तेज हो जाती है। उसे अपने बचपन से लेकर के आगे तक का एक एक पल याद आने लगता है। उसने कब किससे झूठ बोला, कब किस गरीब को सताया, कब किस जानवर को मारा। उसे सब कुछ एक पल, एक फिल्म की तरह दिखाई देने पड़ता है। उसे जब उस पर जब पश्चातापा होता है तो उसे चिता की आग से भी ज्यादा तेज होती है। वो चीखती है कि मुझे एक मौका और दे दो, मुझे वापस भेज दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं दान करूंगा, मैं पूजा करूंगा। लेकिन समय का पहिया उल्टा घूमने लगता है। उस समय आत्मा को अपने कर्मों के हिसाब से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि मैंने इस दुनिया में क्या क्या किया है। जो भी काम किए थे वो सब कुछ उसको स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और एक भयावह समय उसको दिखाई देने लगता है। फिर उसको समय स्पष्ट होने लगता है कि अब उसको कहाँ जाना है, अगली यात्रा कहाँ से शुरू होनी है। और उसको ये दर्द देख करके कांपने लगती है। लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, ईश्वर का स्मरण किया और दूसरों का भला किया है, उसको अपना जीवन साफ साफ नजर आने लगता है, दिखाई देने लगता है और उसे सद्भावना मिलती है। ये सब हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें अंत में दिखाई देता है। वो 1 घंटे का जो समय आत्मा को शमशान में और अपने घर के दरवाजे की तरफ बिताती है, ये सब उसे समझाने के लिए काफी होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। हम पूरी जिंदगी भागते रहते,
पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए हम रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं, नैतिकता को भूल जाते हैं। लेकिन अंत में उस 1 घंटे में हमारे पास सिर्फ हमारे कर्म होते हैं। और अगर आपने अपने जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया तो उस वक्त आपको ठंडक महसूस होगी। आपने यदि किसी को असहारे को सहारा दिया तो आपको सुरक्षा महसूस होगी। लेकिन आपने यदि दूसरों से छीना है, बटोरा है, तो उस वक्त आपको सिर्फ तड़प मिलेगी, दुख मिलेगा। और आज का ये ज्ञान हमें ये डराने के लिए नहीं दे रहे, ये हमें जागृत करने के लिए और ये हमें ये बताता है कि जिस मौत से हम डरते हैं वो आनी ही है, उसे कोई रोक नहीं पाता। और जब वो आएगी तो हमारा बैंक बैलेंस, हमारा डिग्रियां, हमारे संबंध, सब कुछ काम यहीं के यहीं रह जाएंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा। जब हम 1 घंटा अपनी राख को देख रहे होंगे तब हमें सुकून इस बात से मिलेगा कि हमने किसी का भला किया। इसलिए कहते हैं कि सबका भला करो, किसी का दुख नहीं दिखाओ, क्योंकि सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ही भोगने आए हैं और भोगते हैं। इसलिए परमात्मा हम सभी को यही बताते हैं कि बच्चे अब पुण्य कर्म जमा करो, क्योंकि पुण्य का पूंजी ही हमारे जीवन में बहुत बहुत काम आती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा की वो तड़पन, वो फील उस समय उसको होती है। इसलिए ऐसा ना हो कि हम इस जीवन में अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कोई ऐसा बीज बोकर ना जाए जो वो जीवन भर याद रखे, दुखी हो, परेशान हो। इसलिए श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करते हुए अपनी यात्रा को सुंदर बनाए, अपने जीवन को सुंदर बनाए। यही परमात्मा हम सभी आत्माओं से कहते हैं।